बैक टू यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब शॉर्ट्स। आज का टॉपिक है हमारा अर्टिकेरिया और हाइव्स। ये है क्या, कैसे आपको होगा, क्या ट्रीटमेंट रहेगा इसका, ऑल ओवर चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं। तो अर्टिकेरिया है क्या? सबसे पहली चीज़, आपने हॉस्पिटल में ड्यूटी की होगी या फिर बिना हॉस्पिटल के भी आपने घर में देखा होगा, किसी किसी को कुछ मेडिसिन के कारण जो एक एलर्जिक रिएक्शन रहेगा। एलर्जिक रिएक्शन का मतलब है आपकी बॉडी पे कुछ चकत्ते टाइप से आपको देखने को मिलेंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, हाइव्स। स्किन रैशेस ट्रिगर्ड बाय रिएक्शन टू फूड, दैट मीन्स आपको जिस भी खाने की चीज़ से एलर्जी हो और आपने वो खा लिया, कुछ भी खाने में हो सकता है। किसी किसी को कैज्यू से एलर्जी होती है, किसी किसी को कुछ मूंगफली से एलर्जी होती है, किसी को वॉलनट से एलर्जी होती है। तो ऑल ओवर थिंग्स फूड में आपकी इंक्लूड रहेंगी। मतलब जिस चीज़ से आपको एलर्जी है, कुछ मेडिसिन स्पेशली इस तरीके के हाइव्स हैं जो आपके लिए कुछ मेडिसिन की रिएक्शन के कारण, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के कारण देखने को मिल सकते हैं, या फिर कुछ अदर इरिटेंट्स, मतलब कुछ भी हो सकते हैं जो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक रहेंगे। तो उसके कारण जो आपकी बॉडी पर स्किन रैशेस आते हैं वो क्या कहलाएंगे, अर्टिकेरिया और हाइव्स। आपको इस तरीके से भी हो सकते हैं, तीनों इमेज दी हुई हैं, तीनों में आप देखिए, ज़रूरी नहीं कि आपको ओनली एक ही जगह हो सकता है आपके पैर में बस रहे, हो सकता है आपके शोल्डर पे हो, चेस्ट पे हो, कहीं पे भी आपको ये हाइव्स और अर्टिकेरिया आ सकते हैं। बट डायरेक्ट नहीं आएंगे जब तक आप किसी कोई ऐसा फूड जो आपको एलर्जी है लेकिन आपने खा लिया, तो वो ट्रिगर होंगे। क्या होंगे? ट्रिगर होगा, मेडिसिन हो सकती है कुछ, या फिर इरिटेंट्स हो सकते हैं। तो एलर्जी मेडिकेशन, सनलाइट, किसी किसी को बहुत ज़्यादा धूप में जाने से भी होगा, पॉलन से भी हो सकता है, इंसेक्ट के काटने से भी हो सकता है, और एक्सेसिव स्वेटिंग के कारण भी हो सकते हैं अर्टिकेरिया और हाइव्स। ये जनरली वेरी कॉमन स्किन डिसीज जो कि 20% पॉपुलेशन को अपनी लाइफ टाइम में एक बार तो हो ही जाती है। एक बार होने का मतलब है कि कभी कभार आप बाई चांस कुछ भी ऐसा खा लें जिससे आपकी बॉडी पे इस तरीके के रैशेस आ जाएं, आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन आपने देखा होगा, तब यदि हाइव्स आते हैं, अर्टिकेरिया होता है, तो तुरंत इमीडिएट स्टॉप कर दिया जाता है। क्लियर? अब इसकी पैथोजेनेसिस है क्या, मतलब होगा कैसे? तो जो भी आपको रिएक्शंस वगैरह होंगे, जो भी आपको स्किन रैशेस आते हैं, एलर्जी आते हैं, इसके लिए हिस्टामिन, चाहे यहाँ पर हिस्टामिन्स हो गए, यहाँ पर ऐसे मेडिएटर रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो इनके लिए कॉज करेंगे। आपकी बॉडी में पहले से हैं, आपकी बॉडी ट्रिगर हुई और रिलीज़ हुए, और रिलीज़ होने के बाद आपकी बॉडी में सिम्टम्स दिखाने का काम करेंगे। मास्ट सेल्स, ये सभी क्या है आपकी, जब भी आपको एलर्जी वगैरह होती है या फिर कुछ इस तरीके का रिएक्शन होगा, तो मेन मीडिएटर के तौर पे आपकी बॉडी में जो व्हील प्रोडक्शन हुआ, हाइव्स दिख रहे हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे। किसके कारण? जब आपकी बॉडी में कुछ भी इस तरीके का जाएगा और ये एक्टिवेट रहेंगे, तब हिस्टामिन हो गई, मास्ट सेल्स हो गई। अब यहाँ पर टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन और टाइप थर्ड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी अपना काम दिखाएगी। फिर क्लासिफिकेशन की बात करें तो आपको होगा कैसे पता चल गया कि आपने कुछ भी मेडिसिन, कुछ भी खाना या फिर कुछ भी इस तरीके से हुआ जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है उसके कारण। तो दो तरीके का यहाँ पर मेनली तो दो तरीके का होगा, एक होगा ऑर्डिनरी अर्टिकेरिया। कौन सा? ऑर्डिनरी। एक होता है ऑर्डिनरी, एक फिजिकल, और दूसरा अर्टिकेरियल वेस्कुलाइटिस। तो ये अलग अलग टाइप हैं। फर्स्ट होता है ऑर्डिनरी अर्टिकेरिया, जो कि एक्यूट मतलब शॉर्ट टर्म के लिए हुआ है, जो कि विद इन 6 वीक के 6 हफ्तों से कम में अपने आप ठीक हो जाएगा। और दूसरा है क्रॉनिक अर्टिकेरिया, जिसमें आपको 6 हफ्तों से भी ज़्यादा का टाइम लग जाएगा, मतलब लंबे टाइम तक ही रह सकते हैं। और जनरली इस तरीके के एक्यूट और क्रॉनिक है, इनके लिए प्रोवोकिंग फैक्टर, मतलब ऐसे फैक्टर जो इसके लिए और ज़्यादा बढ़ाने का काम करेंगे, तो वो आपकी ड्रग हो सकती है, आपके कुछ क्रॉनिक इन्फेक्शंस हो सकते हैं जो आपको पुराने टाइम से हैं, वो किसी रीज़न में कुछ कॉज पता ही नहीं चलता। इडियोपैथिक का मतलब है यहाँ पे आपको रीज़न पता नहीं रहेगा और हो जाएंगे। फिर यहाँ पर आता है आपका फिजिकल अर्टिकेरिया। तो फिजिकल अर्टिकेरिया में आपका कोलिनार्जिक, मतलब कुछ कोलिनार्जिक मेडिकेशन के कारण होगा, डर्मोग्राफिस मतलब आपकी स्किन प्रॉब्लम के कारण होगा, कुछ प्रेशर्स के कारण होगा, सोलर मतलब धूप के कारण आपको हो गया, ज़्यादा ठंडी के कारण हो गया, और यहाँ पर वाइब्रेटरी अर्टिकेरिया। तो क्या है, एक अलग टाइप में फिजिकल का मतलब है कि आपकी बॉडी में कुछ ऐसी चीज़ें गई जिसके कारण आपको ये होगा।
फिर यहाँ पर आता है अर्टिकेरियल वैस्कुलाइटिस, दैट मीन्स जो अर्टिकल लीजन्स हैं वो लेस देन 24 आवर के अंदर आपको आ जाएंगे किसी भी इम्यूनोलॉजिक रिएक्शन। और पेप्युलर का मतलब है कि जनरली बच्चों में कुछ भी कीड़े वगैरह काट दें उसके कारण देखने को मिलता है। जैसे आपके बच्चे को मच्छर ने ही काट दिया, इंसेक्ट बाइट हो गया, मॉस्क्यूटो बाइट हो गया, तो वहाँ पर जो रेड कलर के चकत्ते बन जाते हैं छोटे बच्चों में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, वो क्या कहलाएगा? पेप्युलर अर्टिकेरिया। कॉन्टैक्ट अर्टिकेरिया मतलब आप किसी केमिकल, फूड या फिर कुछ एनिमल की सलाइवा प्लांट्स के कांटेक्ट में आए, आपको टच हुआ डायरेक्ट स्किन के थ्रू, आपको जो इंटैक्ट होते हैं आप, तो वो क्या है? आपका कॉन्टैक्ट अर्टिकेरिया। फिर आता है आपका मास्टोसाइटोसिस। मास्टोसाइटोसिस जनरली जो मास्ट सेल आपकी बॉडी में है, मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मास्ट सेल और जो हिस्टामिन्स वगैरह हैं वो रिलीज होते हैं जब भी आपको इस तरीके की एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जब भी आपकी जो मास्टोसाइटोसिस या फिर अर्टिकेरिया पिगमेंटोसा है तो ये मास्ट सेल्स प्रेजेंट रहेंगी। एडल्ट्स में कम रहती हैं, बच्चों में ज़्यादा होती है, इसी कारण बच्चों में जो रेडनेस सबसे ज़्यादा देखने को उन्हीं में मिलेगी। तो यहाँ पर इसके कारण जो अर्टिकेरिया होगा वो क्या होगा? मास्टोसाइटोसिस, मतलब ज़्यादा हो गया तब। पेप्युलर आपने इस तरीके से देखे, मैंने आपको बताया कि बच्चों में जनरली देखने को मिलता है, किसी मच्छर ने काट दिया, किसी कीड़े ने काट दिया, तो इस तरीके से देखने को मिलेगा, वो क्या है? पेप्युलर अर्टिकेरिया। अब यहाँ पर एक्यूट पढ़ लिया हमने, क्रॉनिक पढ़ लिया, और जो इंड्यूसिबल है, मतलब यहाँ पर इंड्यूसिबल का मतलब कि आप कुछ ऐसी चीज़ों के कांटेक्ट में गए जिससे आपको हो सकते हैं, आप धूप में चले गए, कुछ कोलिनर्जिक रिएक्शन हो गया, आपको ब्लड ट्रांसफ्यूज वगैरह हुआ, तो इंड्यूसिबल मतलब अपने आप तो नहीं हो रहा है, आप कुछ ऐसी चीज़ों के कांटेक्ट में गए जिससे आपको हो सकते हैं। फिर आपको इन्वेस्टिगेशन पता कैसे चलेगा कि आपको हुआ क्या है? तो आपका CBP काउंट होगा, ESR किया जाएगा, यूरिन ब्लड शुगर लेवल, जो नॉर्मल टेस्ट है वो आपके किए जाएंगे। फिर स्किन टेस्ट तब किया जाता है जब आपको लंबे टाइम से हो। कॉमनली डॉक्टर स्किन टेस्ट नहीं कराते, छोड़ देते हैं, कहते हैं कि अपने आप ठीक हो जाएगा। कुछ इंटरनल मैलिग्नेंसी के कारण भी आपको ये देखने को मिल सकते, तो उसकी टेस्टिंग की जाएगी। लिम्फोमा में भी ये चेक किए जाएंगे। यदि आप लंबे टाइम तक कुछ एलर्जन के कांटेक्ट में आए तो वो भी डॉक्टर उसको बताएंगे। तो आपको बेस्ड ऑन द सिम्टम्स और जो बेस्ड ऑन द आपकी कंडीशन है, अकॉर्डिंग टू दैट आपका ट्रीटमेंट किया जाएगा। ट्रीटमेंट में आपकी ट्राइवयाल मतलब डिसअपियर स्पॉन्टेनियसली, मतलब ये अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। अपने आप ठीक होना, जैसे आपको मच्छर ने काटा, कीड़े ने काटा, आप उसको छोड़ देंगे 1-2 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको कोई इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है, बस आपको जिन फैक्टर से, प्रोवोकिंग फैक्टर का मतलब ऐसे फैक्टर जिसके कारण आपको ये चीज़ हुई है उससे थोड़ा सा दूर रहना है। और साथ में यदि आपको ज़्यादा इचिंग वगैरह वहाँ पे होती है तो ओरल एंटीहिस्टामिन्स मेडिसिन दे दी जाती हैं और ये अपने आप ठीक हो जाएगा। फिर H1 ब्लॉकर में सेडेटिव एंटीहिस्टामिन्स आ जाएंगे और लो सेडेटिव एंटीहिस्टामिन्स आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको हाइड्रोक्सीजिन दी जा सकती है, डायफेनिल हाइड्रामाइन दी जा सकती है। फिर जब एक्यूट सीवियर रहे, जैसे आपका एक्यूट ओनली शॉर्ट टर्म के लिए, तो डॉक्टर कह देते हैं कि अपने आप से ठीक हो जाएगा, आपकी बॉडी खुद ही इससे रिकवर कर जाएगी। लेकिन यदि आपको लंबे टाइम से, तब डॉक्टर आपको स्टेरॉइड्स वगैरह देंगे, एड्रेनालिन देंगे, हाइड्रोकॉर्टिसोन देंगे, सिस्टमिक स्टेरॉइड्स दे सकते हैं, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये सभी ट्रीटमेंट तब दिया जाता है जब आपका अपने आप से हाइप्स हैं जो ठीक ना हो रहे हों। टॉपिकल स्टेरॉइड्स दिए जाएंगे, जैसे कि कैलामाइन लोशन दिया जाएगा। तो आपको याद रखना है क्या, होगा क्यों, ट्रीट कैसे करना है, आपको इसमें डरने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। सो आई होप आपको ये शॉर्ट टॉपिक समझ में आया हो, अर्टिकेरिया और हाइप्स, जो कि एक रिएक्शन हो सकता है किसी भी ड्रग के कारण, किसी भी खाने की चीज़ के कारण, किसी भी इंसेक्ट के बाइट करने के कारण।